नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सतत प्रवाह में। कैसे हैं आप सभी? यहां पर आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 4 के बारे में। जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूं, 3 अध्याय हमने पूरे कर लिए हैं और हर अध्याय में जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आप सभी को बताता चल रहा हूं। अध्याय 4 में स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छी बात यहां पर बताई गई है। देखिए, यहां पर गीता के स्वरूप को बताया गया है, गीता के रूप को बताया गया है, गीता का मोल बताया गया है। यहां पर गीता क्या रूपरेखा अंकित करती है वो बताया गया है। देखिए, हम विरासत में अपने बच्चों को कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली आपके फादर ने आपको कुछ दिया होगा, उनके फादर ने उनको कुछ दिया होगा, तो इसी तरह से देखा जाए तो हम सबकी फैमिली हमें कुछ न कुछ देके जाती है। इसी तरह से हमारे इतिहास ने हमें गीता दिया है, गीता का ज्ञान दिया है। हमारे इतिहास ने हमें श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुमूल्य ज्ञान को हमें दिया है। अब काफी बार क्या होता है, जब एक फादर एक बेटे को उसकी प्रॉपर्टी देके जाता है तो बेटा क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को बेचता है और अपनी एक नई प्रॉपर्टी बनाता है। वैसे ही यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम इस गीता के ज्ञान को ले नहीं पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जैसे जैसे जीवन पर आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे जीवन बदलता जा रहा है, गीता का ज्ञान भी बदलता जा रहा है। जी हाँ, आज के समय में गीता कोई पढ़ना ही नहीं चाहता, कोई समझना ही नहीं चाहता। ये बात मैंने भी महसूस करी है, क्योंकि यहां पर इतने सालों बाद मैं भी अब जाके पढ़ रहा था। तो यहां पर और आप सभी ने भी मुझे लिख लिख के भेजा है कि आप सभी ने भी कभी गीता नहीं पढ़ी, और हम जानते हैं हम नहीं पढ़ सकते इस एज में, या फिर इस युग में गीता का क्या मोल, इस युग में गीता का क्या महत्व, और हम क्यों पढ़ेंगे आखिर गीता? क्या रीजन है इसके पढ़ने के पीछे? कोई रीजन ही नहीं हमारे पास। कहीं बोर हो जाएंगे तो, कहीं परेशान हो जाएंगे तो, किसी ने पहले ही बोल रखा है नहीं पढ़नी चाहिए, पता नहीं क्या क्या भ्रांतियां फैला रखी है। तो यही यहां पर गीता का बहुमूल्य पाठ मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें गीता का स्वरूप बताया गया है। देखिए, गीता का स्वरूप सिर्फ पहले से इतना है, हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो, कि जिस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी चीजें आगे चलती है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपनी आने वाली पीढ़ी को इस गीता के ज्ञान के बारे में जरूर बताइएगा। इस गीता का बहुमूल्य ज्ञान उनके जीवन में भी काफी ज्यादा प्यार ला सकता है, क्या काफी ज्यादा निरंतरता ला सकता है, काफी ज्यादा एक ऑरा उनका मजबूत बना सकता है। तो क्यों ना विरासत में हम गीता को भी देना शुरू करें, क्यों हम किसी को कुछ और दें? क्योंकि जो गीता का ज्ञान है वही जीवन का असली ज्ञान है, वही जीवन का असली आधार भी है। और अगर आपने इसको समझ लिया या इसको आपने अपने जीवन में डाल दिया, तो शायद ही फिर कभी आप पीछे मुड़ के अपने जीवन में देखेंगे, चाहे 1000 परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, पर आपका जीवन जो रहेगा वो काफी ज्यादा खुश रहेगा। कृष्ण का जो देखिए, गीता क्या है, भगवत गीता क्या है? भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है। जी हाँ, ये भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है उनके भक्तों के लिए। तो जब हम उनके प्रेम को ले रहे हैं तो क्यों ना हम उनके प्रेम को भी आगे बढ़ाएं। प्यार बांटने से ही तो बढ़ता है, ये बात तो हम सभी ने सुनी है और ये बात हम सभी मानते भी हैं। तो इस प्यार को क्यों ना बढ़ाया जाए। इसी तरह से आप सभी से अब भी रिक्वेस्ट कर देता हूं, इस चैनल को भी बढ़ाइए, इस चैनल को भी अपने प्यार दीजिए और आगे तक लेके जाइए। 800 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 1000 करने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और फिर और आगे भी इसको लेके जाना है। ओके, तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से जल बहता रहता है, जल कभी एक जगह नहीं रुकता। जिस तरह से जल बहता रहता है, जल एक जगह नहीं रुकता, उसी तरह से ज्ञान को भी बहने दें और मेरे प्रेम को भी बहने दें। जिस तरह से जल बहता रहता है, उसी तरह से ज्ञान को भी बहने दें और मेरे प्रेम को भी बहने दें। एक जगह मत रोक के रखिएगा। ये गीता का ज्ञान एक बक्से में बंद करने के लिए नहीं है।
ये गीता का ज्ञान आपके दिल को, आपकी आत्मा को सही दिशा में मोड़ने के लिए है, सही दिशा में जागृत करने के लिए है, आप सभी को जल्दी सुख और समृद्धि पाने के लिए है, आप सभी के जीवन को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाने के लिए है। देखिए, वर्तमान समय में करंट अगर हम समय को देखें, प्रेजेंट को देखें, प्रेजेंट की लाइफ को देखें, तो लाइफ इज टू मच फैशनेबल लाइफ, बहुत ज्यादा फैशनेबल लाइफ हमारी बन चुकी है। हम सभी बस अपने अपने रास्ते जाना चाहते हैं और अपने अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं। हम सभी सोच रहे हैं कि कैसे मुझे पैसा मिलेगा, कैसे मैं और ज्यादा दिखावा कर पाऊंगा, कैसे मैं और ज्यादा अच्छा बन के सामने वाले को शो कर पाऊंगा कि देखो मैं तो बड़ा चमक रहा हूं। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट थिंग। क्या कर लोगे चमक के? ये तो वो वाली बात हो गई कि डोंकी इज इन लॉयंस फेस। आप समझ गए होंगे मेरी बात को। शेर की खाल पहनने से आप शेर नहीं बन जाते। कितना भी दिखावा कर लीजिए, पर जीवन के अंतिम क्षणों में तो सिंपल ही बनना पड़ेगा। तो फिर किस बात का दिखावा? आज कोरोना चल रहा है, समझ में आना चाहिए हमें कि जिंदगी का महत्व कितना है, जिंदगी का महत्व किस तरह से है। तो इसीलिए अपने महत्व को बनाए रखें, अपनी आत्मा को कभी गिरने मत दीजिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, फैशनेबल होने से मैं मना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि आपको फैशनेबल नहीं होना चाहिए। आपको बिल्कुल फैशन करना चाहिए, आपको अपनी इच्छा से कपड़े पहनने चाहिए, अपनी इच्छा से आपको अपने आप को लेके जाना चाहिए, पर अपने जीवन के आधार को गिराइए मत। देखिए, 10 माले की बिल्डिंग बनाने में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, चाहे दिखावे के लिए बनाए, चाहे शौक के लिए बनाए, पर बेस मजबूत रखिए। नींव अगर मजबूत नहीं होगी तो वो 10 माले की बिल्डिंग कभी भी धराशायी हो जाएगी। और नींव अगर मजबूत हो गई तो आपके होने और ना होने के बाद भी आपके बारे में चर्चा की जाएगी। और यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। कुछ ऐसा काम करके अपने जीवन में जाएं ताकि लोग आपको याद रखें और अच्छे के लिए याद रखें। जिंदगी भर इतनी मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं, और अंतिम क्षणों में अगर कोई याद भी ना रखे तो फिर क्या फायदा? काम कुछ ऐसा करिए जिससे कि लोगों का प्यार मिले। ऐसा काम मत करिए कि आपको भी किसी को बुरा बोलना पड़े और कोई आपको भी बुरा बोले। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जीवन आपका है और आप ही का रहेगा, पर जीवन के मूल्य समझने पड़ेंगे। गीता में जीवन का आधार बताया गया है। गीता में बताया गया है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रेम लेके आ सकता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में आध्यात्म लेके आ सकता है, एक व्यक्ति अपने जीवन में उचित मूल्य लेके आ सकता है। इसीलिए इस गीता के ज्ञान को बहुमूल्य ज्ञान यहाँ पर बताया गया है। देखिए, आज हर तरह से चीजें बदल रही है, रोड बदल रही है, यात्राएं बदल रही है, समय बदल रहा है, सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है, पर मृत्यु नहीं बदल रही। वो वैसी ही है, वो आएगी और आपको लेके जाएगी, परंतु उससे दूर रहने का भी उपाय प्रेम ही है, उससे दूर रहने का भी उपाय आध्यात्म ही है। इसीलिए अपने आप को शांत रखें और अपने आप को मजबूत रखें। देखिए, आध्यात्म का ज्ञान जितना सुरक्षित रखेंगे और जितना बांटते रहेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए कि जीवन का असली मूल्य क्या है। आज के समय में जिंदगी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, सोच बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है। पर मैं अभी भी एक चीज बता देना चाहता हूं आपको कि बेस सबका सेम रहेगा। बेस नहीं बदल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और जिस दिन बेस बदल गया उस दिन उस व्यक्ति का समय बदल जाएगा, नाश की तरफ वो बढ़ जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं और बार बार कहता रहूंगा कि अपने जीवन के मूल्यों को मत खोइए, अपने जीवन के आधार को मत खोइए। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अगर नींव मजबूत होगी तो 10 माले की बिल्डिंग बना लीजिए, कोई बात नहीं, खूब पैसा कमाइए, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट वो 10 माले पे जितने लोग रहते हो वो ये बात कहते कि बिल्डर ने बिल्डिंग शानदार बनाई है। बस यही एक चीज है जो सुननी है आपको, जो महसूस करनी है आपको। डेली वो लोग उस बिल्डर को गालियां दें, ऐसा काम ही क्यों करना? तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा।
इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। इसके अलावा मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।